नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई स्पोर्ट्स कल्चर और सीवुड को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पे मशहूर बनाने के मकसद के साथ यंग डायनामिक पूर्व नगर सेवक विशाल डोलस द्वारा सीवुड के नागरिकों के लिए क्रिकेट के साथ ही साथ अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के मकसद के साथ पहली बार SSPL के माध्यम से सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 का जोश और खरोश के साथ आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे पूर्व विधायक संदीप नाइक। साथ ही उपस्थित थी पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के, विशाल डोलस, पूर्व नगर सेवक विनोद मात्रे, समाज सेविका सगुणा डोलस और सीवुड के असंख्य नागरिक। बता दें कि सीवुड में पहली बार आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 26 और 27 फरवरी को फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसी 4 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसकी आधिकारिक शुरुआत संदीप नाइक के माध्यम से की गई। संदीप नाइक ने टॉस उड़ाकर जहां गेम की आधिकारिक शुरुआत की, वहीं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते उन्हें चीयर अप करते भी वे दिखाई दिए। संदीप नाइक ने वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल गेम खेलकर खेल मैदान में रोमांच और खिलाड़ियों के जोश और उत्साह को और लबरेज कर दिया, जहां उनका साथ दिया पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के और पूर्व नगर सेवक आयोजक विशाल डोलस ने। वहीं इस दौरान स्पोर्ट्स का आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर साबित हुआ बलून सेरेमनी। बेहद इनोवेटिव और जोशीले अंदाज में आयोजित इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बेहद इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ इसे आयोजित किया गया। इस दौरान संदीप नाइक ने विशाल डोलस के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि आज सीवुड को नई स्पोर्ट्स नगरी के तौर पर पहचान दिलाने में विशाल डोलस का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस सीवुड नगरी में इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नए स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्मित करने के लिए सड़कों से भूखंड की मांग की जाएगी, ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को मंच मुहैया करवाया जा सके। मीडिया से मुखातिब होते हुए संदीप नाइक ने विशाल डोलस के काम की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व क्रीड़ा समिति सभापति रह चुके विशाल डोलस ने जिस प्रकार से नवी मुंबई में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दिया है, वो वाकई उल्लेखनीय है। विशाल डोलस ये कोई नगर सेवक इस माध्यम से उसने खुद का काम नहीं रखा है। एक समाज सेवक, एक कार्यकर्ता जब भी वो स्पोर्ट्स में होता है तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में अगर वो टीम के साथ खेलता है तो एक टीम का एक खिलाड़ी इस भूमिका में वो काम करता है, और हर भूमिका में एक अच्छा अपना अलग सी पहचान विशाल ने हमेशा बनाई है। नवी मुंबई स्तर पे काम हो, मैं खास करके इसका मैं जिक्र करूँगा कि जब भी स्पोर्ट्स कमेटी का हेड विशाल को बनाया गया था, तब एक स्पोर्ट्समैन होने के कारण कौन से स्पोर्ट्स का आयोजन नवी मुंबई शहर में आवश्यक है, कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए, कौन से फ्रीक्वेंसी में स्पोर्ट्स आयोजित होने चाहिए, कौन से टाइप का प्रशिक्षण हमारे स्पोर्ट्समैन लोगों को ज़रूरी है, इस सभी चीज़ों का अच्छे से स्टडी करके एक सक्सेसफुल टेन्योर विशाल डोलस ने उसका स्पोर्ट्स सभापति के तौर उसने पूरा किया है। जो जो जिम्मेदारी उसको दी जाती है उसको उस अलग तरीके से हमारे शहर के लिए, उसके परिसर के लिए उसका फ़ायदा हो और अलगपन हो, इसका अच्छे से ख्याल विशाल के माध्यम से रखा जाता है। और उसके पीछे उसकी विचारधारा है, उसके साथ काम करने वाले उसके सब सपोर्टर्स हैं। अच्छे सपोर्टर्स भी होना ज़रूरी है। कई कार्यक्रमों में जब भी मैं विशाल के साथ आया हूँ तो बोला ये विशाल इतना काम करता है तो उसके पीछे का राज क्या है? तो उसका राज ये है कि उसके साथ काम करने वाले, उसको मार्गदर्शन करने वाले, उसके सभी लोग, ये उसकी ताकत है। ज्येष्ठ नागरिक हो, अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हुए लोग हो, महिला वर्ग हो, और जहाँ पे ताकत लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे युवा वर्ग हो, तो ऐसे सभी शक्ति और सभी अच्छे विचार, अच्छा मार्गदर्शन विशाल के साथ मैं हमेशा देखता हूँ। और ये उसकी सक्सेस का राज है,
ऐसे मैं समझता हूँ। इसलिए ये स्वरूप तो कई दिनों से बदल रहा है, लेकिन उसको और ऊंचाई पे लेके जाने के लिए जो विशाल प्रयास कर रहा है, उसमें निश्चित रूप से आज के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किया गया हुआ आयोजन, उसमें हुआ सहभाग और लोगों का उत्साह ये दिखाता है कि ये तो शुरुआत बदलाव की बहुत पहले शुरू हुई है और उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लेके आने का प्रयास निश्चित रूप से विशाल के माध्यम से किया जाएगा हर क्षेत्र में। वहीं विशाल डोलस ने इस सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आयोजन का मकसद बताते हुए कहा कि ये सीवुड को हर पैमाने पर बेहतर और नंबर 1 के पायदान पर ले जाने का एक मजबूत मंच है। 6-7 साल पहले हमने शुरुआत की थी यहाँ पर क्रिकेट के माध्यम से तरुण जो युवा है यहाँ के, उनको एक साथ में जोड़ने का और एक अलग लेवल का क्रिकेट का आयोजन, स्पर्धा का आयोजन करने का हम लोगों ने उस टाइम पे डिसाइड किया था। और एक अलग लेवल का कुछ नया करने का, हर साल कुछ नया करने की चाहत जो हमारी कोर कमेटी है, तो कोर टीम है, जो युवाओं की टीम है हमारी, तो हमारा जो डिस्कशन होता रहता है स्पोर्ट्स के बारे में, तो हम हर साल चाहते हैं कि नया कुछ करें। 5 साल SSPL को हमने एक मुकाम पे पहुंचाने के बाद में एक जो हमारी टीम है उनके माध्यम से हम सबको लगने लगा कि हम लोग जो बाकी के जो स्पोर्ट्स है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी है, अलग अलग स्तर के स्कूल लेवल में वो अच्छे प्रदर्शन करते हैं, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और कहीं पे मतलब एनुअल डे हो या फिर कोई स्पर्धा हो, उसी टाइम पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म एक हमारे सीवुड्स विभाग में उनको दिया जाए और उसी के उद्देश्य से एक बड़ा प्लेटफॉर्म, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका यहाँ पर मिले। इसी कारण में एक सीवुड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन करने का हम लोगों ने तय किया। और ये जो आयोजन है ये रातों रात नहीं हुआ है, इस आयोजन को 1-1.5 महीने पहले ही ड्राफ्ट किया गया है। और इसका जैसे आम स्पर्धाएँ होती है कि आप आके ऑफिस में हमारे नाम दो, या फिर आप रोड पे हमको नाम दो, या फिर ऑन द स्पॉट नाम दो, इस तरह का हम लोगों ने आयोजन किया नहीं। हमने यहाँ पर गूगल फॉर्म एक तैयार किया। गूगल फॉर्म तैयार करने के बाद में वहाँ पर पार्टिसिपेट ने यहाँ पर रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि 700, 800 और 1000 लोग यहाँ पर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोगों ने एंट्रीज बंद कर दी, मतलब अगर हम लोग एंट्री चालू रखते तो कम से कम 2000 पार्टिसिपेट इस गेम्स में होते, बट एक दर्जा हमको यहाँ इसका संभाल के रखना है। इसी कारणस्तव हम लोगों ने यहाँ पर जो लिमिटेड ऐसे जो स्पर्धक है उनको यहाँ पर मौका दिया है। और इसी का हमारा जो मकसद है जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, आज मैं देख रहा हूँ कि एक जमावड़ा, एक खेल का एक अलग स्वरूप जो पहले कभी नहीं हुआ था इस विभाग में, आज हमको देखने मिला है। एक जमावड़ा खाली स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता है, पर आम तौर में कोई विभाग में नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आज वो जो हमारी योजना है वो सफल होती दिख रही है। और इसका पूरा श्रेय जो है, जो हमारी कोर कमेटी है, इसके पीछे का जो ब्रेन्स है उनको जाता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमारी जो प्रतिभाएँ है वो उभर के आती है। एक जीतने का जज्बा जो है, खेल मतलब जीतना, और जो जीतने का जज्बा है हर एक युवाओं में वो जज्बा पैदा हो, मतलब वो फिर हर क्षेत्र में उसका हम जब जहाँ पर वो नौकरियाँ करे उसमें ये काम आए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो युवा है वो और कोई अन्य जो चीज़ें हैं वहाँ पे अपना ध्यान नहीं लगा के एक स्पोर्ट्स में लगा के रखे, तो एक हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन, एक अलग तरह का डिसिप्लिन उनमें मेंटेन रहेगा, एक अलग तरह की ऊर्जा और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है उनमें डेवलप होगा इसी के माध्यम से। और उसी में एक आनंदोत्सव हम लोग बोलते हैं कि वो युवाओं में पैदा हो, इसी के लिए इस आप खेल सकते हैं कि इस उत्सव का और एक समारोह का आयोजन किया गया है। स्पोर्ट्स के जोशीले जज्बे से ओतप्रोत ये फेस्टिवल एक मंच था जहां बच्चे भी थे, युवा भी थे और बुजुर्ग खिलाड़ी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।